ओए भालू, क्या कर रहा है? भल्लू नाम है मेरा। तू भूल क्यों जाता है कालू दोस्त? हाँ हाँ, सॉरी यार, पर ये तो बता तू यहाँ पानी में बैठकर क्या कर रहा है भल्लू? पेट में बहुत भूख लगी है। भूख तो पेट में ही लगती है, और क्या सिर में लगती है? अरे सुन तो, मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ, पर कोई हाथ ही नहीं लग रही है कालू। मछलियाँ हाथ से नहीं, जाल से पकड़ी जाती है मेरे दोस्त। ठहर, मैं पकड़ कर दिखाता हूँ। यह कहकर कालू पेड़ से पतली पतली टहनियां तोड़ता है और फिर लंबी लंबी घास की टहनियों से एक देसी जाल बनाता है। देख, बन गया जाल। अब मैं मछलियां पकड़कर दिखाता हूँ। हाँ हाँ दिखा, मैं भी तो देखूं तू मछलियां कैसे पकड़ता है। कालू टहनियों से बने जाल को पानी में डालकर ऊपर उठाता है तो उसमें मछलियां फंस जाती है। यह देख भल्लू खुशी से उछल पड़ता है। वाह वाह, माय डियर कालू फ्रेंड, तू तो मुझसे भी सयाना निकला। अब मेरी बड़ाई करना छोड़ और अपनी पेट पूजा करना शुरू कर, समझा? हाँ समझ गया। कालू 10 साल का बालक था और अपनी माँ के साथ जंगल के पास एक झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ का नाम कमली था। कमली अपने गुजारे के लिए घर के आसपास ही खेती कर लेती थी। कमली बड़ी ही निडर औरत थी, मगर फिर भी जंगली जानवरों से हमेशा सावधान रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी जंगली जानवर से दोस्ती रखे। बेटा, तू भल्लू से दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि इन जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। पर भल्लू मेरा दोस्त है माँ, जानती हो उससे तो शेर भी डरते हैं, इसलिए तो जंगल में सब जानवर मुझसे हाथ मिलाकर रहते हैं। मुझे पता है तू कभी मानने वाला नहीं। एक दिन कालू भल्लू की गुफा में जाता है तो उसे बीमार पाता है। अरे भल्लू, तू अभी तक सोया पड़ा है? नदी में तैरने नहीं चलना क्या? देख यार कालू, मुझे बहुत तेज बुखार है और ऊपर से खांसी भी परेशान कर रही है। तो फिर दवा क्यों नहीं लेता? अबे, जंगल में कौन सा डॉक्टर बैठा है जो दवा ले लूं? यह सुनकर कालू कहता है, अबे मैं क्या डॉक्टर से कम हूँ? माँ ने मुझे बहुत सारे देसी नुस्खे बताए हैं। ठहर, मैं अभी तेरा इलाज करता हूँ। अबे रहने दे कालू, चड्डी तो तुझसे संभलती नहीं, तू क्या इलाज करेगा? देख भल्लू, रिस्पेक्ट से बात करियो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। चल बता, थोड़ा शहद मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा। कालू शहद लेकर झट से आग जलाता है और कुछ पौधों की पत्तियों को शहद में उबालकर काढ़ा बनाता है। ले, ये गरम गरम काढ़ा पी ले और रोज रोज बीमार मत पड़ा कर। अबे कालू, मैं क्या जानबूझकर बीमार पड़ता हूँ? एक दिन कालू जंगल में जाता है तो रास्ते में उसे चमको लोमड़ी मिल जाती है। सुन रे कालू, कैसा है तू और कहाँ भागा जा रहा है? यह सुनकर चमको लोमड़ी हंसने लगती है। उस बीमार रहने वाले भालू के पास जा रहा है। मुआ हमेशा बीमार रहता है। जा जा, जल्दी जा। चमको लोमड़ी की बात सुनकर कालू थोड़ा उदास हो जाता है और चलते चलते सोचता है, आखिर भल्लू रोज रोज बीमार क्यों रहता है? कुछ तो कारण होगा, किसी से पूछना पड़ेगा। तभी उसे नीमो हथनी मिल जाती है। नीमो बुजुर्ग और समझदार हथनी थी। नीमो कालू को उदास देखकर कहती है, तू उदास क्यों है मेरे बच्चे? दादी, वो भल्लू पता नहीं क्यों रोज रोज बीमार पड़ जाता है। शादी करके घर न बसाएगा तो बीमार ही पड़ेगा ना। ना सहारा ना सुख, बस चिंता चिंता, बीमार तो पड़ेगा ही। क्या शादी करने से बीमार नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे देख, बूढ़ी हो गई हूँ पर आज तक बीमार नहीं पड़ी। यह सुनकर कालू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह नीमो से कहता है, क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? बिल्कुल करूंगी, बस वो भल्लू शादी के लिए हाँ कर ले। वो हाँ कर लेगा दादी। यह कहकर कालू दौड़ते हुए भल्लू के पास जाता है। भल्लू दोस्त, तेरी बीमारी का पक्का इलाज मिल गया। अबे पहले सांस ले ले और फिर बता क्या इलाज मिल गया। तू शादी कर ले। शादी की बात सुनकर भल्लू कहता है, पर इस दूल्हे के लिए दुल्हन कहाँ से आएगी दोस्त? उसकी चिंता तू मत कर,
आएगी दुल्हन, जरूर आएगी। कालू नीमो हथनी को लेकर एक भालू परिवार में जाता है और नीमो भल्लू के लिए लड़की का हाथ मांगती है। देखो भल्लावर सिंह, उस भल्लू से शादी करके तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहेगी। पर हमको पूरे 50 किलो शहद लेकर देना होगा, तभी मैं अपनी बेटी भालवी का उस भल्लू से शादी करेगा। शहद मिल जाएगा तो भल्लू का शादी भी हो जाएगा। 50 किलो शहद की बात सुनकर भल्लू कहता है, पर इतना शहद आएगा कहाँ से? मैं लाऊंगा नहीं मेरे बच्चे, हम सब मिलकर लाएंगे, क्योंकि मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है और काम में सफलता भी मिलती है। फिर कालू, भल्लू, नीमो और जंगल के उनके बहुत सारे दोस्त मिलकर 50 किलो शहद जमा करते हैं और भल्लू और भालवी की धूमधाम से शादी होती है। जानवरों की इस अनूठी शादी में कमली भी शामिल होती है। शादी के बाद भल्लू कभी बीमार नहीं पड़ता और कालू के साथ खूब मस्ती करता है।